माड़वी हिड़मा कैसे मारा गया? क्या उसका मारा जाना एक फेक एनकाउंटर था? क्या उसकी मुखबिरी हुई थी? क्या उसके लीडर देवजी ने उसे धोखे से मरवा दिया था? हिड़मा की मौत पर कई सारे दावे दंडकारण्य में तैर रहे हैं। खुद नक्सल संगठन ने लाल पर्चे में दावा किया था कि विजयवाड़ा में इलाज कराने गए हिड़मा को धोखे से पकड़कर अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगल में लाकर मार दिया गया। इन सभी दावों में अब सबसे बड़ा दावा सामने आया है हिड़मा के दोस्त का, बारसे देवा का। बारसे देवा हिड़मा के ही गांव पुअर्ती का रहने वाला है और हिड़मा के बाद वही नक्सलियों के सबसे खूंखार संगठन बटालियन नंबर 1 की कमान संभाल रहा था। पिछले 3 जनवरी को बारसे देवा का तेलंगाना में सरेंडर हुआ था, जिसके बाद अब वो तरह तरह के खुलासे कर रहा है। जैसे नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर देवजी कहां हो सकता है, उसे कैसे और दूसरे नक्सलियों को कैसे जबरन सरेंडर करवाया जा रहा है, कैसे कर्रेगुट्टा एनकाउंटर में कथित तौर पर निहत्थे नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार डाला था, या फिर नक्सलियों को विदेशी हथियार कहां से मिलते हैं। इन सभी खुलासों के बीच बारसे देवा ने सबसे बड़ा खुलासा किया है हिड़मा की मौत पर। कौन है बारसे देवा? उसके सरेंडर को लेकर क्या विवाद हो रहे हैं? उसने हिड़मा की मौत पर कौन सा बड़ा खुलासा किया है? और आखिरी बचे सबसे बड़े नक्सल लीडर देवजी की लोकेशन पर उसने क्या कहा है? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बारसे देवा कौन है। बारसा, सुक्का, देवन्ना, बड़ा देवा, हेमला देवल, देवलू देवा, 49 साल के नक्सल कमांडर बारसे देवा के कई नाम हैं। वो माड़वी हिड़मा के सुकमा जिले के गांव पुअर्ती का ही रहने वाला था। संगठन में कब शामिल हुआ, इसे लेकर सालों तक अफवाहें चलती रही। दावा किया जाता था कि साल 1997 में हिड़मा और वो कुछ दिनों के अंतराल में संगठन में शामिल हुए थे। पहले हिड़मा फिर देवा, लेकिन अब सरेंडर के बाद देवा ने बताया है कि उसने साल 2003 में ही संगठन ज्वाइन कर लिया था। हालांकि संगठन में उसे पहचान हिड़मा से पहले ही मिलने लगी थी। 2 दिसंबर 1958 को तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ था, जिसमें पीपल्स वॉर ग्रुप के 3 बड़े नेता मारे गए थे। नल्लादि रेड्डी उर्फ श्याम, इरा रेड्डी संतोष रेड्डी उर्फ महेश और सीलम नरेश। 6 साल बाद इन्हीं जंगलों में मारे गए इन नक्सल नेताओं की बरसी मनाई गई। इसी शोक सभा में कई उभरते नक्सलियों को प्रमोशन दिया गया, जिसमें देवा का भी नाम शामिल था। उसे पीपल्स वॉर ग्रुप का कमांडर बना दिया गया। इससे पहले वो डिजाइन कमेटी का कैडर हुआ करता था। इस दौरान हिड़मा एक निचले कैडर का कार्यकर्ता हुआ करता था। देवा के ज्वाइनिंग से करीब 1 साल पहले साल 2002 में ही उसे नक्सलियों के हथियार बनाने वाले गुट में शामिल किया गया था। हालांकि आगे चलकर हिड़मा ने देवा से ज्यादा नाम कमाया और देवा उसके राइट हैंड की तरह काम करने लगा। देवा अनपढ़ है और वो पहले गोंडी और हल्बी में ही बातें किया करता था, लेकिन संगठन में रहते हुए उसने तेलुगु, उड़िया, मराठी और हिंदी बोलना सीखा। शुरुआती दिनों में नक्सलियों की प्रेस टीम में भी काम किया। फिर नक्सल कैंप में रहते हुए बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और टिफिन बॉम्ब बनाना सीखा। आगे चलकर देवा ने नक्सलियों के सिविल मिलिट्री विंग में भी खूब सक्रियता दिखाई। 21 सितंबर 2004 को नक्सलियों के सीपीआई माओइस्ट और पीपल्स वॉर ग्रुप का मर्जर हो गया था। पीजीए पीपल्स गुरिल्ला आर्मी को पीएलजीए पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा जाने लगा। इसका विस्तार किया गया, जिसमें 8 बटालियन और 13 प्लाटूनें शामिल की गईं। 10 से 12,000 कैडर पीएलजीए के अंदर थे। देवा भी एक बटालियन के कमांडर के तौर पर इसमें काम करने लगा था। देवा 20 साल से ज्यादा वक्त तक कमांडर और उसके ऊपर के पोजीशन में काम करता रहा, लेकिन असल पहचान 2 साल पहले साल 2023 में मिली। हिड़मा को नक्सलियों की सबसे खूंखार माने जाने वाली बटालियन नंबर 1 के कमांडर के पोस्ट से प्रमोट करके सेंट्रल कमेटी में शामिल कर लिया गया और फिर संगठन ने उसके राइट हैंड माने जाने वाले देवा को बटालियन नंबर 1 की कमान सौंप दी थी। दंडकारण्य में पहले से ही हिड़मा और देवा की दोस्ती की किंवदंतियां चलती रहती थी। कहा जाता था कि कर्रेगुट्टा की लड़ाई में भी हिड़मा और देवा एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़े थे। देवा को बटालियन नंबर 1 का हेड बनाने के बाद ऐसा लगने लगा था मानो आने वाले वक्त में नक्सल संगठन की पूरी कमान हिड़मा और देवा ही संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मई 2013 में हुआ झीरम घाटी का हमला हो या फिर अप्रैल 2023 में हुआ अरनपुर नक्सल अटैक हो, इन दोनों बड़ी घटनाओं में देवा शामिल था। उसका प्लाटून सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में एक्टिव था और आए दिन वारदातों में उसका नाम आता रहता था।
18 नवंबर 2025 को हिडमा के मारे जाने के बाद फोर्स की नजर देवा पर थी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि हिडमा के बाद देवा ही है जो बस्तर में नक्सल संगठन को मजबूती दे सकता है। हिडमा गिर चुका है, अब अगर देवा गिरा तो नक्सलवाद की बची खुची कमर भी टूट जाएगी, ऐसा मानना था। विशेष बल, इंटेलिजेंस यूनिट और जंगल वॉरफेयर टीम्स को देवा की मूवमेंट पर पैनी नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। 2 जनवरी 2026 को शाम होते होते तक खबरें आने लगी थीं कि बारसे देवा को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ कई और साथी और एडवांस वेपन्स भी हिरासत में लिए गए हैं। 3 जनवरी को तेलंगाना पुलिस ने मीडिया को सूचना दे दी थी कि 3 बजे हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां बारसे देवा अपने 19 साथियों के साथ और पूरे हथियार अपने डाल देगा, और हुआ भी यही। नक्सल बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा अपने साथ ऐसे एडवांस वेपन लेकर आया था, शायद जिसके कारण ही बटालियन नंबर 1 को खूंखार माना जाता था। इस बटालियन के पास ऐसे वेपन्स थे जो सुरक्षा बलों को भी आसानी से नहीं मिलते। उसने इजरायली मेड टैबोर, अमेरिकन मेड कॉल्ट M4 जैसे खतरनाक राइफल सरेंडर किए। इसके अलावा AK-47, SLR, इंसास, LMG, ग्रेनेड्स, एयरगन और 2000 से ज्यादा राउंड गोलियां सरेंडर की। इसके साथ ही उसने संगठन के करीब 20 लाख रुपए भी सरेंडर कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना DGP ने कहा कि बारसे देवा की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी गई थी। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। टिप मिली थी कि 1 जनवरी को देवा ने अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ से तेलंगाना की सीमा में एंटर किया था, जिसके बाद उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया गया। 2 जनवरी की देर शाम उसे हैदराबाद लाया गया। हालांकि बारसे देवा के सरेंडर से पहले यह भी दावा किया जा रहा था कि वो हिडमा के एनकाउंटर के बाद सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचना भी भेजी थी। इसके लिए सुकमा पुलिस ने तैयारियां भी कर ली थी। नवंबर के आखिरी महीने में सुकमा में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और सुरक्षा बलों ने रिपोर्ट के मुताबिक 3-4 दिनों तक ऑपरेशन भी रोक दिया था, लेकिन बारसे देवा का सरेंडर नहीं हुआ। यहां तक हो गई बारसे देवा की बात। वो कौन था और नक्सल संगठन में ऊपर कैसे आया और सरेंडर से लेकर ऑफिशियली क्या क्या जानकारी दी गई। अब बात बारसे देवा के दावों की। उसने अब तक क्या क्या खुलासा किया है वो जान लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि हिडमा की मौत पर उसने क्या कहा है। बारसे देवा ने सबसे पहले अपनी स्वेच्छा से सरेंडर करने की बात का खंडन किया है। देवा ने कहा है कि वो सरेंडर करना नहीं चाहता था। वो सरेंडर करने के लिए जंगल से बाहर नहीं आया था। उसने बताया कि 29 दिसंबर 2025 को वो संगठन के काम में जुटा हुआ था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 बोलेरो गाड़ी बुक कर रखी थी और उसमें तेलंगाना के अलग अलग जगहों पर जाने की प्लानिंग थी। इस बीच रोड साइड चेकिंग में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर अगले 4 दिनों तक उससे और उसके साथियों के साथ पूछताछ की गई। वहां से पुलिस उसे हैदराबाद लेकर आई और उनसे जबरन सरेंडर करवा दिया गया। देवा ने दावा किया है कि हम सरेंडर करने जंगल से बाहर नहीं आए थे, बल्कि हम धोखे से फंस गए हैं। मैं सितंबर 2025 के अंतिम हफ्ते से गिरफ्तारी तक तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर में रह रहा था। हिडमा के मारे जाने को लेकर भी देवा ने खुलासा किया है। दरअसल हिडमा की मौत के बाद कोंटा से CPI के विधायक रह चुके मनीष कुंजाम ने दावा किया था कि टॉप नक्सल लीडर देवजी ने हिडमा को मरवाया है। इसे लेकर देवा ने अपने हिस्से की कहानी बताई है। देवा ने कहा है कि 27 अक्टूबर तक वो हिडमा के संपर्क में थे। वो मुझे अपना भाई मानते थे। उनका फर्जी एनकाउंटर किया गया था। वो विजयवाड़ा इलाज के लिए जा रहे थे। उन्हें रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में लाकर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। देवजी द्वारा हिडमा को मरवाए जाने के जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। हिडमा को पुलिस ने ही मारा है, ऐसा देवा का दावा है। बता दें कि मनीष कुंजाम का आरोप था कि हिडमा को बलि का बकरा बनाया गया है। सारे बड़े नक्सल वारदात का दोष हिडमा के सिर पर मढ़ दिया गया। उसे ही सभी अटैक्स का मास्टरमाइंड बताया गया और फिर देवजी ने उसकी मुखबिरी कर उसका एनकाउंटर करवा दिया ताकि बाकी सारे लीडर्स सरेंडर करने के बाद किसी भी बड़े केस से बच जाएं। देवा ने कर्रेगुट्टा एनकाउंटर की भी कहानी सुनाई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर मौजूद कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर 21 अप्रैल 2025 से एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो कि 21 दिनों तक चला। 14 मई 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस एनकाउंटर के खात्मे की घोषणा की। इस एनकाउंटर में 16 महिला नक्सली समेत कुल 31 नक्सली मारे गए थे। देवा ने कर्रेगुट्टा एनकाउंटर को लेकर भी अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि अप्रैल महीने में हम कर्रेगुट्टा में ही थे। हमारी बटालियन के साथ हिडमा भी मौजूद थे। सुबह 6:30 बजे जब हमला शुरू हुआ तब मैं पहाड़ी पर ही था।
हमने सोचा था कि पुलिस का यह ऑपरेशन 1-2 दिन का होगा। हमला तेज हुआ तो मैंने सारे बड़े नेताओं को अलग अलग इलाकों से वहां से बाहर निकाला। जब लड़ाई पहाड़ी के ऊपर होने लगी तब तक मैं वहीं था। हमारे एक भी साथी नहीं मारे गए थे। पहाड़ी पर पुलिस ने हमारे 36 साथियों को घेर कर पकड़ लिया, फिर उन्हें मार डाला। वीडियो में हमने पहले ही बताया है, देवा नक्सलियों के सबसे खूंखार माने जाने वाले बटालियन नंबर 1 की कमान संभाल रहा था। उसने ऐसे हथियार सरेंडर किए हैं जो इससे पहले कभी भी नक्सलियों के कब्जे से बरामद नहीं हुए थे। इजरायली में टैबोर और यूएस में कॉल्ट M4। देवा से जब पूछा गया कि क्या नक्सलियों को विदेशों से हथियार मिलते थे, तो देवा ने सफाई देते हुए कहा कि टैबोर और कॉल्ट M4 देश की ही फोर्स रखती है। ये हथियार हमने उन्हीं से लूटे हैं। देवा लगातार कई खुलासे कर रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस देवा से दोबारा पूछताछ करेगी। दावा किया जा रहा है कि देवा झीरम अटैक को लेकर भी बड़े खुलासे कर सकता है। हालांकि अब तक जितने बड़े नक्सल नेताओं ने सरेंडर किया है, उसके बाद उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की है, लेकिन देवा ने ऐसा नहीं किया है। देवा ने कहा है कि बटालियन के लोगों के लिए उनके पास कोई मैसेज नहीं है। वो किसी को भी सरेंडर करने का संदेश नहीं देना चाहते हैं। जो आना चाहते हैं आए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं जनता की समस्या देखकर संगठन में शामिल हुआ था। जनता को कहने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। 31 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल खात्मे का ऐलान किया है। शुरुआत में यह दावा किसी चुनावी जुमले से कम नहीं लगता था, लेकिन पिछले 1 साल में नक्सल मोर्चे पर जो प्रहार हुआ है, जितनी बड़ी तादाद में बड़े नक्सल लीडर्स मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे उम्मीद जग रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा है कि अब राज्य में मात्र 200 से 300 नक्सली ही बचे हैं जो सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की ओर एक्टिव हैं। देवा और हिडमा पर बनाया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिडमा को लेकर देवा के किए गए खुलासे पर आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।